ओम श्री नारायणाय नमः। नमस्कार सभी भगवत भक्तों को। आज इस वीडियो में वैशाख मास की महिमा व उसका फल बताएंगे। साथ वैशाख स्नान में प्राप्त होने वाले शुभ फलों को भी बताएंगे, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को और भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बताए थे। भगवान श्री हरि को मासों में वैशाख मास, माघ मास और कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य इन तीनों मासों में विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम करता है, भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। तो सुनते हैं वैशाख मास की महिमा। सुनिए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, वैशाख का महीना लक्ष्मीपति को प्रिय है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। गंगा के सदृश दूसरी नदी नहीं है। दोनों के संयोग दुर्लभ गंगा जी का प्रादुर्भाव श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। गंगा सबके दुख हरने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास अर्थात वैशाख मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्मों किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षत तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पे स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका परात गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पे सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा 1000 गुना उत्तम फल होता है। वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्यान, बच्चर तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। कलयुग में वैशाख का स्नान अश्वमेध के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। पहले तो भारतवर्ष में जन्म लेना ही मनुष्य को दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है मनुष्य योनि में जन्म। उससे भी दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति। माघ मास अर्थात वैशाख मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास में जो विधि पूर्वक स्नान तथा जय आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर अंतिम 5 दिन हैं, वे पूरे महीने के समान महत्व रखते हैं। जो लोग वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करते हैं, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। महात्मा नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो कार्तिक में माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके श्री हरि की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के आने से अंधकार हट जाता है, वैसे ही वैशाख में प्रातः स्नान से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। वैशाख मास में मनुष्यों को गंगा तीर्थ, जमुना तीर्थ, नर्मदा तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष नियमों का पालन करे और शक्ति अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे। वैशाख मास में जब सूर्य मेष की राशि में चले जाएं, तो नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में
देवकूप में अथवा कुएं आदि में जाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले ये प्रार्थना करें, माधव माधव मास आपको बहुत ही प्रिय है। आप शास्त्रोक्त फल को देने वाले हैं और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कह के मौन होकर अपने दोनों पैर मूल मंत्र जपें, ओम नमो नारायणाय। फिर घर में पहले ही माधव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में जो भी मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तो केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। जो पूरे वैशाख भर सवेरे स्नान करता है, भगवान के नाम का जाप करता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में एक समय भोजन केवल रात के समय करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में गांव के बाहर, नदी में अथवा घर में 2 बार स्नान करना, जमीन पर लेटना, हविष्य भोजन करना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। प्रतिदिन स्नान तिलों द्वारा पितरों को तर्पण करें। श्री मधुसूदन का पूजन यह भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गेहूं, जूता, छाता, कमल, शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मण को दान करें। सामूहिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद यथाशक्ति से ब्राह्मणों का भी पूजन करें। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधि पूर्वक अर्चन करके श्री हरि की आराधना करता है, वो सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है, वही कर्म महान है। फिर अल्प परिश्रम साध्य हो तथा अधिक परिश्रम साध्य जिसके हृदय भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वे विद्वान पुरुष थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटे कर्म द्वारा ही बड़े पाप का क्षय हो जाता है। उत्तम कर्म की बुद्धि होने लगती है। भाव और भक्ति से फल में अधिकता होती है। जिसके हृदय में भाव और भक्ति नहीं है, वह जीवन भर उत्तम देश काल में जा जाकर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। सूर्य के मेष राशि पे स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का विनाश हो जाता है। प्रातः वैशाख में स्नान करने से पाप पलायन हो जाते हैं। जब सूर्य मेष राशि पे हो उस समय गंगा या नर्मदा में स्नान के बाद मनुष्य 1 या 2 या 3 बार पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।